आप शायद मुझे ट्रकिंग की वजह से जानते हैं और जो लोग नहीं जानते उनके लिए इंट्रोडक्शन है कि मैं पाकिस्तान में बैठ के यूएसए में एक 6 फिगर ट्रकिंग बिजनेस रन कर रहा हूँ और मैं लिंक्डइन के ऊपर और टिकटॉक के ऊपर ट्रकिंग रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ ताकि जो लोग इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं उनकी हेल्प हो सके और जो लोग इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। और मैं हर संडे 1 घंटे के लिए फ्री 1-on-1 सेशंस करता हूँ ताकि मैं अपने एक्सपीरियंस से लोगों को बता सकूँ, उनकी बातें सुन सकूँ और शायद उनकी कोई ना कोई हेल्प भी कर सकूँ। और पिछले संडे एक भाई साहब ने एक सेशन में मुझसे सवाल किया कि आपका इस ट्रकिंग करियर के अंदर सबसे बड़ा लेसन क्या है। और इस सवाल ने ना मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। मुझे अपनी जर्नी के फ्लैशबैक्स आ रहे थे कि कैसे मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, कैसे बिजनेस को ग्रो किया, क्या क्या हमें मुश्किलात पेश आई। और मैंने अपने आप से सवाल किया कि क्या वो चीज़ें मुझे आज पता हैं जो कि मुझे 3-4 साल पहले वाले ज़िशान को पता होती तो वो अपनी जर्नी को आसान कर लेता। जब मेरे ज़हन में ये थॉट आई तो मेरे लिए इन भाई साहब के सवाल का जवाब देना काफ़ी आसान हो गया, क्योंकि जितनी चीज़ें मैंने सीखी है ना दैट कैन बी डिस्टिल्ड इनटू 3 कोर लेसन्स। और ये सिर्फ ट्रकिंग रिलेटेड टिप्स नहीं है बल्कि फंडामेंटल लाइफ प्रिंसिपल्स हैं जो कि किसी को भी काम आ सकते हैं कि नो मैटर कि वो बिजनेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, फ्रीलांसिंग कर रहा है, इट विल हेल्प एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर बात करेंगे और जो पहला प्रिंसिपल है विच इज कॉल्ड द फर्स्ट डोमिनो प्रिंसिपल। पाकिस्तान में हमारे ढेर सारे मसलों के अंदर एक मसला ये है कि जब भी हम कोई चीज़ करने के बारे में सोचते हैं तो हमारा सबसे पहले फोकस होता है कि भाई ओवर प्रिपरेशन, रिसर्च करो, यूट्यूब की वीडियोस देखो, जिस लोगों ने वो चीज़ की है उनको जाके पढ़ो, उनसे जाके मिलो। हम सारा टाइम ना रिसर्चिंग के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर ज़ाया कर देते हैं। हम कभी भी वो चीज़ नहीं करते जिसकी वजह से वो चीज़ हो सकती है, वो है एक्शन। यानी हमारा सारा वक्त रिसर्चिंग के ऊपर ज़ाया हो रहा है और हम एक्शन से डर रहे हैं, बिकॉज हमें डर ये है कि अगर हम रिसर्च किए बगैर, प्रिपेयर होकर बगैर कोई चीज़ करेंगे तो हम फेल हो सकते हैं। और फेलियर से तो हर किसी को डर लगता है, बिकॉज किसी चीज़ को पाने की जो खुशी है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन किसी चीज़ के जानने का जो गम है ना उसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है और हमें इस चीज़ से डर लगता है। वो स्टीवन प्रेसफील्ड अपनी किताब द वॉर ऑफ आर्ट में कहता है कि आपके दिमाग के अंदर ना इस चीज़ को रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी जब भी आप कोई चीज़ करने लगते हैं तो आपका दिमाग आपको कन्विंस करता है, वो एक किस्म का लॉयर बन जाता है कि भाई ये चीज़ तू जो करने लगा ना, अगर तू ये प्रिपरेशन के बगैर या कोई तैयारी के बगैर करेगा तो तू फेल हो जाएगा। इस वजह से आपके दिमाग में जो रेजिस्टेंस है ना वो आपको एक्शन लेने से रोकती है। और अगर मैं इसे अपनी ज़िंदगी से रिलेट करूँ ना तो मैं ट्रकिंग इंडस्ट्री के अंदर जॉब कर रहा था एंड आई वॉज गेटिंग पेड रियली गुड। मैं पाकिस्तान में टॉप 10% के अंदर आता था, लेकिन मुझे बिजनेस का कीड़ा था, ग्रोथ का कीड़ा था, वैल्यू देनी थी लोगों को, ज़्यादा पर्पस चाहिए था ज़िंदगी में, ज़्यादा पैसा चाहिए था। तो मैंने और मेरे 2 पार्टनर्स मिलकर डिसाइड किया कि हम अपनी जॉब को क्विट करेंगे, हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। हमने थोड़ी बहुत रिसर्च की एंड बाय द वे वो रिसर्च इतनी बेकार थी बिकॉज द थिंग्स वी रिसर्च ऑन डिड नॉट एग्जिस्ट इन द रियल लाइफ। बिकॉज किसी बिजनेस के ऑपरेशंस को संभालना और किसी बिजनेस को संभालना आर कंप्लीटली डिफरेंट स्किल सेट। एंड लुकिंग बैक हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज था इग्नोरेंस, बिकॉज अगर हमें पता होता कि हम बिजनेस जब स्टार्ट करेंगे तो हमें ये मुश्किलात पेश आएंगी, हमारी डिप्रेशन होगा, स्लीपलेस नाइट्स होंगी, हमारा कोई पैसा नहीं बन रहा होगा, तो हम कभी भी वो एक्शन ना लेते। बिकॉज जितना आप किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करते हैं उतनी पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने आती हैं, उसमें अच्छी पॉसिबिलिटीज़ भी आएंगी, नेगेटिव पॉसिबिलिटीज़ भी आएंगी। और जब आप नेगेटिव पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं ना तो आपका जो एक्शन है वो पैरालाइज हो जाता है, जो आपके दिमाग में रेजिस्टेंस है ना वो बढ़ती जाती है एक्शन लेने के लिए। बिकॉज आपको ये लगता है कि अगर आप ये सब चीज़ें सीखे बगैर नहीं कुछ करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे और आपके दिमाग में रेजिस्टेंस वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है और वो कभी भी कम तब तक नहीं होगी जब तक आप एक्चुअल में एक्शन लेंगे। और इस रेजिस्टेंस को कम करने के लिए आपको रिसर्च के साथ साथ अपने एक्शंस के ऊपर भी काम करना है। बिकॉज हमारा एक और बड़ा मसला ये है कि हम अपने आप को प्रोडक्टिव फील करते हैं अनप्रोडक्टिव चीज़ें करते हुए। फॉर एग्जांपल हम कोई पॉडकास्ट देख रहे हैं, कोई एजुकेशनल चीज़ देख रहे हैं तो हमें लग रहा है यहाँ बड़ा प्रोडक्टिव हो रहे हैं, दूसरे लोग नेटफ्लिक्स देख रहे हैं तो हम ये चीज़ें देख रहे हैं तो हम प्रोडक्टिव है। लेकिन आपकी ये सारी नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप इसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे। तो आपका सबसे पहला गोल होना चाहिए कि आप जितनी नॉलेज आपके पास है आप उसके ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे। हद से हद क्या होगा, आप फेल होंगे, बिकॉज इफ़ यू फेल देन यू विल टेक बेटर एक्शन इन फ्यूचर। और इसके ऊपर जो अननोइंगली हमने जो चीज़ अपने बिजनेस में अप्लाई की थी अगर वो आप करेंगे तो आपके लिए काफ़ी फायदा होगा। एंड दिस होल प्रिंसिपल इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट क्या होता है कि आपके सामने एक डोमिनो होता है, अगर वो गिरता है तो उसके ऊपर एक बड़ा डोमिनो होता है, वो गिरता है उसके आगे एक और बड़ा डोमिनो होता है, वो गिरता है और एक पूरा इफेक्ट बन जाता है। लेकिन जब आप पूरे डोमिनोज को देखेंगे तो आपका दिमाग ओवरवेलम हो जाएगा, देखेगा यार हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी, उसके बाद ये चीज़ करनी पड़ेगी, उसके बाद ये चीज़ करनी पड़ेगी, और आप वो कभी भी पहला डोमिनो को हिलाते नहीं है। तो मेरा जो प्रिंसिपल है दिस इज द फर्स्ट डोमिनो प्रिंसिपल कि आपको सिर्फ फर्स्ट डोमिनो के ऊपर फोकस करना है कि मैंने सिर्फ इसको गिराना है, आगे क्या होगा आई डोंट नो, आगे मैं फेल हूँ सक्सेसफुल हूँ इट डजंट मैटर, कि मुझे अपना पहले डोमिनो को हिलाना है
आई नीड टू टेक माई फर्स्ट एक्शन। हमारे लिए वो क्या था, हमने डिसाइड किया था कि हम अपनी नौकरियों को छोड़ के अपने लिए जो बिजनेस स्टार्ट करेंगे, वो हमारे लिए फर्स्ट डोमिनो था। अगर हम उस डोमिनो को ना गिराते तो आगे जो चीज़ें हुई हैं हम कभी भी वो नहीं कर सकते थे, बिकॉज द फर्स्ट एक्शन मोटिवेटेड अस टू टेक द नेक्स्ट एक्शन। तो जब आप ये एक्शन लेंगे तो आपकी जो रेजिस्टेंस दिमाग की कम हो जाएगी। एंड आई विल एंड दिस प्रिंसिपल एट अ वेरी हाई नोट कि जो क्रिस विलियमसन की मैं वीडियो देख रहा था, जिसमें बड़ा खूबसूरती से उसने बताया था द लिस्ट ऑफ थिंग्स विच आर नॉट डूइंग द वर्क। और वो कहता है कि thinking about the work is not doing the work, telling your friends about the work is not doing the work, reading a book about how to do the work is not doing the work, watching this video about how I did the work is not doing the work. The only thing that is doing the work is doing the work. तो आपको जाके एक्शन लेना है। आपके बिहाफ पे कोई भी बंदा आके एक्शन कभी भी नहीं लेगा। पाकिस्तान के मसलों में एक और मसला है, जिसे मैं मसला भी नहीं कहूँगा, बीमारी कहूँगा, वो है इंटाइटलमेंट। यानी हमें लगता है कि हम अगर हार्ड वर्क कर रहे हैं, किसी के लिए घंटे ज़ाया कर रहे हैं, तो हम इंटाइटल्ड हैं कि हमें पैसे दिए जाएं, हमारे लिए अच्छी बातें बोली जाएं, हमें प्रेज़ मिली जाए, बिकॉज वी थिंक वी डिड आवर जॉब। लेकिन जो दुनिया भर एग्जिस्ट कर रही है ना, वो आपके हार्ड वर्क के ऊपर नहीं चाह रही, वो वैल्यू के ऊपर चाह रही है कि आप किसी के लिए कितनी वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। इट डजेंट मैटर कि आप किसी के लिए 12 घंटे काम करें या 12 मिनट काम करें। अगर आप किसी के लिए वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं तो आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं 12 घंटे काम कर रहा हूँ, नाउ आई एम इंटाइटल्ड टू गेट दिस मनी या फिर दिस प्रेज, तो आपको ये इंटाइटलमेंट माइंडसेट ख़त्म करना पड़ेगा। और लकीली मेरा बिजनेस का जो स्ट्रक्चर है ना, वो ऐसा है जिसमें मेरा जो इंटाइटलमेंट माइंडसेट था ना, वो वैसे ही मारा गया। बिकॉज मेरा पूरा जो बिजनेस है ना, वो कमीशन बेस्ड पे है। बिकॉज अगर मेरा ट्रक जो मूव करेगा फ्रॉम पॉइंट ए से पॉइंट बी, तो वो पैसा बनाएगा। जब वो पैसा बन जाएगा ना, उसमें से मेरा कमीशन होगा, मुझे मेरी कंपनी को कमीशन मिलेगा। अगर वो ट्रक नहीं मूव करेगा तो मेरी कंपनी को कोई कमीशन नहीं मिलेगा। बिकॉज इट डजेंट मैटर कि मैं 12 घंटे काम कर रहा हूँ, 14 घंटे काम कर रहा हूँ, दैट ट्रक नीड्स टू बी मूव्ड, देन इट विल मेक मनी। तो मुझे वैल्यू देनी है अपनी कि उस ट्रक को मैंने मूव करना है पॉइंट ए से पॉइंट बी। जब वो मूव हो जाएगा देन आई विल गेट पेड। इस चीज़ की वजह से जो मेरा इंटाइटलमेंट माइंडसेट है वो ख़त्म हो गया। बिकॉज आई कैन नॉट डिमांड मनी फ्रॉम माई क्लाइंट्स कि मैंने 14 घंटे काम किया, मुझे पैसे दो, बिकॉज दिस इज़ अ जॉब माइंडसेट। आपको बिजनेस माइंडसेट के अंदर ये इंटाइटलमेंट माइंडसेट ना वैसे ही ख़त्म करना पड़ेगा। एंड दैट जस्ट डजंट अप्लाई टू बिजनेस। आपकी लाइफ के अंदर भी अगर आपका इंटाइटलमेंट माइंडसेट है ना, तो आपको ज़िंदगी में काफ़ी मसले होंगे। तो ये जो इल्यूजन मेरे दिमाग में बना हुआ था कि मैं जितनी एफर्ट करूँगा मुझे उसका रिजल्ट मिलेगा, वो बिल्कुल शैटर्ड हो गया। क्योंकि मुझे अब पता लग गया था कि अगर मैं अपने आप को चेंज नहीं करूँगा, अगर मुझे दुनिया से मुकाबला करना है, जितना टैलेंट दुनिया में बढ़ता जा रहा है उसके साथ चलना है, उनको बीट करना है, अपने क्लाइंट्स को ज़्यादा वैल्यू ला के देनी है, तो मुझे एक नए सिस्टम के ऊपर जाना पड़ेगा। उस सिस्टम का पहला पार्ट तो आपको समझ आ गई कि वैल्यू है, कि मैं किसी को वैल्यू दूंगा, क्योंकि मेरे घंटे की, मेरे जो काम का जो टाइम है, ड्यूरेशन है, उसकी इनहेरेंट कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। लेकिन जो मेरी वैल्यू है ना, उसके पैसे हैं। और जो दूसरी चीज़ है ना, विच इज़ ग्राउंड ब्रेकिंग फॉर मी, दैट चेंज माई बिजनेस कम्प्लीटली, दैट वॉज ट्रस्ट। और इससे मैं शॉपिफाई के जो फाउंडर हैं उनके कॉन्सेप्ट से समझाना चाहता हूँ, जो कहते थे कि ट्रस्ट बैटरी। अब ट्रस्ट बैटरी एक्चुअल में है क्या? जब भी आप किसी क्लाइंट के साथ, किसी एम्प्लॉयर के साथ काम, जब दुनिया में कुछ भी करना, अपने पार्टनर के साथ काम कर रहे हैं, तो जो आपके साथ उसकी ट्रस्ट बैटरी है ना, वो 50% पे होती है। अब जब आप किसी अपने क्लाइंट के लिए काम अच्छा करके देंगे, उसको जो आपने प्रॉमिस किया आप उसको टाइम पे फुलफिल करेंगे, अपनी जो वैल्यू है ना आप उसको देते रहेंगे, तो आपकी जो ट्रस्ट बैटरी है ना वो चार्ज होती जाएगी, 50 से 60, 60 से 70 होती जाएगी। लेकिन जैसे ही आप अपने क्लाइंट, अपने पार्टनर के साथ, अपने एम्प्लॉयर के साथ 2 नंबरी करेंगे, उसको जो आपने प्रॉमिस किया वो पूरा नहीं करेंगे, तो जो आपकी जो बैटरी है ना वो डिस्चार्ज हो जाती है 45, 40, 35%, और वो नीचे गिरती जाती है। और एक मैंने चीज़ सीखी है जो मेरे बिजनेस की कंप्लीटली ब्रेक थ्रू था, वो ये था कि आपकी क्लाइंट के साथ जो आपकी ट्रस्ट बैटरी है ना वो 90% ज़्यादा होनी चाहिए। बिकॉज जब भी आपके क्लाइंट के साथ जो ट्रस्ट बैटरी है वो 95% ज़्यादा होगी, तो वो आपके प्रोमोटर्स बन जाएंगे। आपको मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जब किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, उसके साथ आपकी ट्रस्ट बैटरी 95% है, तो वो सिर्फ आपको ज़्यादा पैसे ला के नहीं दे रहा, ज़्यादा बिजनेस ला के नहीं दे रहा, बल्कि वो जाके दूसरे लोगों को भी बताएगा कि भाई मैंने इस बंदे के साथ काम कर रहा हूँ, ये मुझे इस तरह वैल्यू ला के दे रहा है, मेरे जो पेन पॉइंट्स हैं उनको ऐसे दूर कर रहा है, अगर आपने काम करना है तो आप इस बंदे के साथ जाओ। तो मैंने उसको नहीं बोला जाके दूसरे लोगों को बोलो, दूसरे लोगों को बताओ जाके, तो वो मेरे लिए मार्केटर्स का काम कर रहे हैं। जो पैसे मैंने एड्स पे लगाने हैं, फेसबुक को देने हैं, तो उस पर मुझे रिटर्न ऑफ एड स्पेंड और ROI और सब चीज़ देखने की ज़रूरत है, तो मुझे वो सब करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। और मेरी जो न्यू क्लाइंट्स की एक्विजिशन कॉस्ट है ना वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, बिकॉज दीज गाइज विच हैव
trust battery of 95% with me, they are marketing my business out there with other potential clients. तो अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो आपको इन दो चीज़ों पे ऑब्सेशन चाहिए। एक, आपने किसी के लिए वैल्यू ज़्यादा करनी है, दूसरा अपने ट्रस्ट बैटरी को ज़्यादा करना है। और अगर आपने आज अपने आप से सवाल करना है, जो मेरा क्लाइंट है, जो मेरा एम्प्लॉयर है, या जो भी आपकी ज़िंदगी में एग्जिस्ट कर रहा है जिससे आपको कोई वैल्यू मिल रही है, उसके साथ मेरी ट्रस्ट बैटरी कितनी है और उसको मैं ज़्यादा कैसे कर सकता हूँ। ये चीज़ जब आपको समझ आ गई ना, तो आपकी सारी जो गेम है ना, इक्वेशन है लाइफ की, फाइनेंशियल फ्रीडम की, वो सारी चेंज हो जाएगी। अगर आपने कभी शार्क टैंक देखा ना, तो उसमें जो भी पिच करने आता है ना, वो आके शार्क्स को ये पिच करता है कि हमारा बिजनेस है। और अगर शार्क इंटरेस्टेड होते हैं तो वो कहते हैं कि यार आपका बिजनेस तो हमें पसंद आया है, लेकिन आपके बिजनेस के अंदर कोई ये कमियां हैं, तो आपको ना एक सीईओ लाना पड़ेगा जो कि आपके आके ऑपरेशन को संभालेगा। और मैं हमेशा सोचता था कि यार अगर इस बंदे ने पूरा बिजनेस बनाया है, इतनी बड़ी सब कुछ किया है, तो ये खुद चीज़ें क्यों नहीं कर सकता? ये शार्क्स उसको सीईओ लाने का क्यों कह रहे हैं? तो जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया ना, तो मुझे एक्चुअल में समझ आई कि इसके पीछे एक्चुअल में फंडा क्या है। और ये बिजनेस का एक फंडामेंटल लॉ है कि आपका जो बिजनेस है ना, उसकी एक लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन उसके लीडर, उसके जो सीईओ है, उसके ऊपर होती है। उसका जो लीडर है, उसका जो सीईओ है, उसका जितना नॉलेज होगा, जितने उसके स्किल्स होंगे, वो ट्रांसलेट होंगे बिजनेस के अंदर। अगर वो ज़्यादा है तो बिजनेस ज़्यादा ग्रो हो सकता है, अगर वो लिमिटेड है तो बिजनेस एक हद तक जाएगा और वहाँ पे स्टक हो जाएगा। तो जो कंपनीज होती हैं ना, वो कभी भी आउट ग्रो नहीं कर सकती अपने लीडर्स को। और ये चीज़ मुझे अपने बिजनेस रन करते समझ आ गई थी कि अगर मैं अपने आप को ग्रो नहीं करूँगा तो मेरा बिजनेस ग्रो नहीं होगा। मुझे डिफरेंट चीज़ें सीखनी पड़ेगी, डिफरेंट लोगों के पास जाके चीज़ें सीखनी पड़ेगी, ताकि जो चीज़ें मैं सीख रहा हूँ उनको मैं ट्रांसलेट कर सकूँ अपने बिजनेस के अंदर। जहाँ पे मेरा बिजनेस फंस रहा है उसको मैं खुद सॉल्व करूँ, उसको ऊपर लेके आ सकूँ। मेरे पास वहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो मैं वो चीज़ें खुद कर लूँ, या फिर मैं किसी सीईओ को, बाहर फाउंडर को ले आऊँ जो कि मेरी बिजनेस को या मेरी कंपनी को एक डिफरेंट डायरेक्शन में ले गए और उसको ग्रो करे, बिकॉज उसका नॉलेज, उसका स्किल मेरे से ज़्यादा होगा। मुझे अगर ऑपरेशंस का पता है तो जो कंपनी चलाने का स्किल है बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट है, तो मुझे किसी और को लाना पड़ेगा। तो द मेन पॉइंट इज कि आपकी कंपनी आपको आउटग्रो नहीं कर सकती, तो यू नीड टू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, ऑन योर ओन लर्निंग, ऑन योर ओन नॉलेज, ऑन योर ओन माइंडसेट। बिकॉज जैसे जैसे आपका माइंडसेट बढ़ रहा है, नॉलेज बढ़ रही है, तो आपकी कंपनी भी ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगी साथ साथ। और ये चीज़ मैं अपने लिए करता हूँ कि मेरे लिए 12 से 14 घंटे फिक्स हैं एक वीक के अंदर कि मैं अपनी नॉलेज को ज़्यादा करने पर देता हूँ। मैंने एक्सपेंसिव कोर्सेज लिए हैं और उसमें से मोस्टली कोर्सेज जो बुलशिट हैं, बिल्कुल बेकार कोर्सेज हैं, लेकिन फिर भी उनमें से कोई एक ऐसी वैल्यू मुझे मिल जाती है दैट कैन ट्रांसलेट इनटू अदर थिंग्स, जिससे सीख के मैं अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकता हूँ। सो एवरी फेलियर, एवरी मनी आई स्पेंट ऑन कोर्सेज या किसी बंदे के पास जाके सीखने से, आई टेक समथिंग आउट ऑफ इट दैट आई कैन अप्लाई इनटू माय बिजनेस। तो आपको अपने ऊपर काम करना है, बिकॉज वट एवर यू गोना डू इन लाइफ, जो भी चीज़ आप कर रहे हैं वो कभी भी आपकी नॉलेज को आउटग्रो नहीं कर सकती। तो आपको सबसे पहले ना अपने बिजनेस के ऊपर पैसे लगाने, कहीं पे पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपने अपने दिमाग के ऊपर पैसे लगाने हैं, बिकॉज जो चीज़ इस दिमाग के अंदर है ना, वही चीज़ होगी आपके बिजनेस के अंदर, आपकी सक्सेस के अंदर भी। और ये सब कुछ होगा कैसे, इसको इस लूप से समझते हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी है। कि पहले आपको लगता था कि मैं बंदा हूँ जो ऑपरेशन चलाता हूँ, अब मैं बंदा हूँ जो कि पूरी कंपनी को चला रहा हूँ। तो आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट होगी फ्रॉम अ डूअर टू एक्चुअली अ लीडर एंड अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। जब आपकी आइडेंटिटी चेंज होगी, उसके बाद आपके बिलीव्स चेंज होंगे कि अब मुझे चीज़ें सीखनी है, जो मेरे पहले बिलीव्स थे वो गलत थे, अब मेरे पास नए बिलीव्स आ गए। जब आपके पास नए बिलीव्स आ गए तो आपके जो एक्शंस है ना, वो चेंज हो जाएंगे। आप बेहतर एक्शंस ले रहे हैं, आप अपने नॉलेज को ज़्यादा कर रहे हैं, उस नॉलेज को अपनी कंपनी में लगा रहे हैं। तो ये पूरी जो लूप है ना, ये जब कंप्लीट होगी ना, एक्शन लेने के बाद रिपीट आप इसको करेंगे, तो जब आपकी आइडेंटिटी चेंज होगी, आपके बिलीव्स चेंज होंगे, आपका एक्शन चेंज होगा, तो आपकी जो आउटकम है ना, वो भी चेंज हो जाएगी। तो आपको सवाल ये नहीं करना कि मेरा बिजनेस क्या कर सकता है, बल्कि आपको सवाल ये करना है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या सीखना पड़ेगा ताकि मैं अपने बिजनेस को ग्रो कर सकूं। तो ये हल्का सा शिफ्ट आपके क्वेश्चन में, आपके माइंडसेट के अंदर, आपके बिजनेस को, आपकी लाइफ को एक सक्सेसफुल लाइफ, एक सक्सेसफुल बिजनेस में ट्रांसलेट कर देगा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपने कोई ना कोई चीज़ सीखी है, बिकॉज everything I just told came from my experiences, my life, not some किताबी बातें। तो इसका एक्चुअल में आपको फ़ायदा होगा अगर आप इस पर एक्शन लेंगे। सिर्फ ये सुनना, ये सब कुछ सुन के आपको लगेगा आप प्रोडक्टिव फील कर रहे हैं कि यार मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मेरे पे बड़ा नॉलेज आ गया। इट डजेंट मैटर कि आपके पास कितना भी नॉलेज है, अगर आप उसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे। तो ये सब कुछ सुनने का मकसद ये है कि आप इसको जाके अपनी ज़िंदगी के अंदर कहीं ना कहीं अप्लाई करें, नॉलेज लें, डिफरेंट लोगों की बातों को सुने, ताकि आपकी नॉलेज ज़्यादा होगी, आपके एक्शंस बेहतर होंगे और आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। अगर आप ट्रैकिंग के ऊपर
कोई भी मुझसे राय लेना चाहते हैं कि कैसे करें बिजनेस या आप करना चाहिए या ना करना चाहिए, तो यू कैन ऑलवेज बुक अ 1-on-1 लाइव सेशन विद मी। मैं सिर्फ ट्रकिंग के ऊपर बात नहीं करता, मेरा जो मेजर बिगर गोल है वो ये है कि लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जाना। और मेरी जो फाइनेंशियल फ्रीडम की डेफिनेशन इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट देन व्हाट इज़ आउट देयर। लोग आपको कह रहे हैं इन्वेस्टिंग करो, सिर्फ इन्वेस्टिंग करो, आप फाइनेंशियल फ्री हो जाओगे। मैं लोगों को कह रहा हूँ कि आपकी जो पूरी लाइफ है ना, उसको रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ के अंदर हैबिट्स हैं जो कि आपको एक बुरा आदमी बना रही हैं, आपकी माइंडसेट है जो कि आपको ग्रोथ से रोक रही हैं, आपकी जो नॉलेज है वो आपको उन एक्शंस पे लेके नहीं लाना चाह रही जहाँ पे आप एक्चुअल ग्रोथ होगी, आपका पैसा बनेगा। तो आप फाइनेंशियल फ्री कैसे हो सकते हैं? तो आपको पूरी लाइफ रीडिज़ाइन करनी, इन सब चीज़ों के ऊपर काम करना है। और वो मेरा मकसद है कि मैं आपकी पूरी लाइफ को रीडिज़ाइन करने में हेल्प करूँ, आपको डायरेक्शन दूँ, ताकि आप उस डायरेक्शन के ऊपर जाके अपनी लाइफ को बेहतर करने के बारे में थोड़ा सा सोच सकें। तो अगर ये थोड़ा सा भी कंटेंट आपके साथ रिलेट कर रहा है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी शक्ल नज़र आती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिएगा।